आज हम गिनती की पुस्तक के 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सबके सब इस्राएलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये है, रूबेन के गोत्र में से चक्कुर का पुत्र शम्मू, शिमोन के गोत्र में से होरी का पुत्र शापात, यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने का पुत्र कालेब, इस्साकार के गोत्र में से योसेफ का पुत्र यगाल, एप्रैम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे, बिन्यामीन के गोत्र में से रापू का पुत्र पलती, छबुलून के गोत्र में से सोदी का पुत्र गदीएल, यूसुफ वंशियों में मनश्शे के गोत्र में से सूसी का पुत्र गद्दी, दान के गोत्र में से गमली का पुत्र एमीएल, आशेर के गोत्र में से मिकाएल का पुत्र सतूर, नप्ताली के गोत्र में से बोप्सी का पुत्र नहुबी, गाद के गोत्र में से माकी का पुत्र गुएल। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था उनके नाम यही है, और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था, इसलिए वे चल दिए और सिन नामक जंगल से ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ अहीमन, शेशई और तलमे नामक अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोअन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इस्राएली वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे, और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान है, और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हिती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर काबिल ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। इस अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह कनान देश की जासूसी करने के लिए इस्राएल के प्रत्येक गोत्र से एक व्यक्ति को भेजे। 40 दिनों के बाद 12 आदमी वापस आए। 12 आदमियों में से 10 बुरे थे और 2 अच्छे थे। तो जो बुरे पुरुष थे
वे खुद को छोटी छोटी टिड्डियों के रूप में देखते थे जिन्हें बड़े राक्षस कुचल देंगे। उनमें निराशावादी और नकारात्मक भावनाएं थी। कनान देश के बारे में उसकी बुरी खबर ने हजारों इस्राएलियों के दिलों में डर पैदा कर दिया। उनमें परमेश्वर के प्रति विद्रोह की भावना थी और जो दो अच्छे आदमी थे, यहोशू और कालेब, दोनों मानते थे कि परमेश्वर उनके साथ थे और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वो दोनों दृढ़ थे। उनमें आशावादी और सकारात्मक भावनाएं थी। सबसे महत्वपूर्ण था उनका गहरा विश्वास। जब हम अपने जीवन में परीक्षाओं का सामना करते हैं तो हमें यहोशू और कालेब की तरह विश्वास रखना चाहिए। उनकी तरह हमें भी परमेश्वर के साथ अपने जीवन में गलत चीज़ों का साहसपूर्वक सामना करने की आवश्यकता है। उनकी तरह हमें भी इस दुनिया पर विजय पाने के लिए परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखना होगा। परमेश्वर यहोशू और कालेब को प्रचुर आशीष देते हैं और वे वादा किए गए देश में प्रवेश करते हैं। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें और उसका पालन करें तो कनान हमारे लिए आनंददायक होगा। यदि हम पूरी तरह से परमेश्वर का अनुसरण करते हैं तो हम अभी और हमेशा के लिए अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति बने रहेंगे। इस अध्याय में हमने ये भी देखा कि जो 12 पुरुष देश का भेद लेने को गए थे वो पहाड़ पर चढ़ गए। पहाड़ परमेश्वर की उपस्थिति है। किसी पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें समय, इच्छा, प्रयास, दृढ़ संकल्प, शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। उसी तरह हमें परमेश्वर, हमारी चट्टान प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए समय, इच्छा, शक्ति और प्रयास की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि किसी को प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में या हमारी चट्टान प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में प्रवेश करना चाहिए। वे लोग पहाड़ पर क्यों चढ़े? यदि आप कनान देश में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको कनान देश के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ लड़ना है और अपने शत्रुओं को कैसे हराना है। हमें शाश्वत कनान के बारे में भी जानना चाहिए और हमें अपने शत्रुओं के बारे में भी जानना चाहिए जिन पर हमें विजय पानी है, और हम किस माध्यम से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं वो भी हमें जानना चाहिए। हमें जानना चाहिए क्या वे जिस देश में रहते हैं वो देश अच्छा है। अगर हम जानते हैं कि शाश्वत कनान कितना अच्छा है तो हम इसमें प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। क्या वहाँ के लोग मजबूत हैं या कमज़ोर है? वो बहुत ज़्यादा है कि कम है? क्या वे शहर जिनमें वे रहते हैं शिविरों या किलों की तरह है? यदि हम अपने शत्रु शैतान से लड़ना और उसे हराना चाहते हैं तो हमें शत्रु और उसकी रणनीति के बारे में सभी विवरण को जानना चाहिए। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए। वो देश अमीर है या गरीब? क्या वहाँ जंगल या रेगिस्तान है या नहीं? देखिए, कनान देश या वादा किया गया देश में प्रवेश करने और वहाँ के निवासियों के खिलाफ युद्ध करने और उन्हें जीतने के लिए हमें कितनी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो हमें स्वर्गीय शाश्वत कनान के बारे में कितना जानने की आवश्यकता होगी। इसलिए हमें स्वर्ग के बारे में हर विवरण जानने की ज़रूरत है और अपने दुश्मन शैतान पर कैसे काबू पाना है उसके लिए हमें प्रयास करने हैं। इतना ही नहीं, उसने उनसे कहा कि साहस करो और देश के कुछ फल ले आओ। हमें शाश्वत कनान में प्रवेश करने के लिए साहस और विश्वास की आवश्यकता है। अंगूर और अनार लाने वाले जासूसों की तरह हमें भी स्वर्ग में शाश्वत कनान में प्रवेश करने के लिए अपने आध्यात्मिक फलों की आवश्यकता है। हमारा जीवन का उद्देश्य स्वर्ग तक पहुंचना है। तो आइए, जब हम साहसपूर्वक इस जंगल में यात्रा करें तो हम अपने जीवन में आत्मा के फलों से परिपूर्ण हो जाए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।